रात के लगभग 11 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रीना रसोई में खड़ी थी। गैस बंद कर चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। और दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा राहुल मोबाइल स्क्रीन को घूर रहा था, पर देख कुछ नहीं रहा था। दोनों एक ही घर में थे, पर जैसे दो अलग दुनियाओं में जी रहे थे। शुरुआत जो कभी सपनों जैसी थी। राहुल और रीना की शादी को 7 साल हो चुके थे। शादी अरेंज थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए थे। शादी के पहले साल में राहुल हर छोटी बात पर रीना को हंसाता था, और रीना हर सुबह उसके लिए चाय बनाते वक्त मुस्कुरा देती थी। उनकी जिंदगी में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। छोटा सा किराए का घर, पुरानी सी बाइक और ढेर सारे सपने। राहुल अक्सर कहता, एक दिन अपना बड़ा सा घर होगा और तुम रानी बनकर रहोगी। रीना हंसकर जवाब देती, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी कुछ नहीं। धीरे धीरे सब बदलने लगा। समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। राहुल की नौकरी में तनाव बढ़ने लगा। ऑफिस का प्रेशर, बॉस की डांट और पैसों की कमी। उधर रीना घर संभालते संभालते थकने लगी। उसे लगता, राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो हर बात शेयर करता था, अब चुप रहने लगा था। एक दिन रीना ने पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते अब? राहुल ने थके हुए अंदाज में कहा, बहुत काम रहता है, हर समय बातें नहीं हो सकती। बस वहीं से एक दूरी शुरू हो गई। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े बनने लगी। अब हर दिन कोई ना कोई बात झगड़े में बदल जाती। तुम कभी टाइम नहीं देते, तुम्हें समझ नहीं है मेरी हालत की, तुम बदल गए हो, तुम भी तो पहले जैसी नहीं रही। दोनों सही थे और दोनों गलत भी। पर सबसे बड़ी गलती ये थी कि अब कोई किसी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक दिन सब टूट गया। उस दिन राहुल ऑफिस से बहुत परेशान होकर आया था। घर आते ही उसने देखा, खाना अभी तक नहीं बना था। उसने गुस्से में कहा, तुम करती क्या हो पूरे दिन? रीना भी फट पड़ी, मैं नौकरानी नहीं हूं। समझे? बात बढ़ती गई, आवाजें तेज होती गई, और गुस्से में राहुल ने कह दिया, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो चली जाओ। बस ये शब्द रीना के दिल में चुभ गए। उस रात रीना चुपचाप अपना बैग पैक करने लगी। राहुल ने सोचा, वो सिर्फ गुस्से में कर रही है, लेकिन सुबह जब वो उठा तो घर खाली था। खामोशी जो सबसे ज्यादा दर्द देती है। अब घर वही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। रसोई में अब कोई आवाज नहीं आती थी। सुबह की चाय अब खुद बनानी पड़ती थी। और सबसे ज्यादा अब कोई इंतजार नहीं करता था। राहुल को तब एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। वो हर दिन फोन करता, मैसेज करता, लेकिन रीना ने जवाब देना बंद कर दिया। उधर रीना भी खुश नहीं थी। रीना अपने मायके में थी, पर दिल वहीं अटका था। हर रात वो राहुल की फोटो देखती और रो पड़ती। उसे गुस्सा था, लेकिन प्यार उससे ज्यादा था। एक मोड़ जिसने सब बदल दिया। एक दिन अचानक राहुल को खबर मिली कि रीना बीमार है। वो सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ा। जब वो कमरे में पहुंचा, रीना बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, चुप। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से उसके पास बैठा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। रीना ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द भी था और प्यार भी। वो बोली, मुझे तुमसे कभी शिकायत नहीं थी, बस तुम्हारी कमी महसूस होती थी। फिर से शुरुआत। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ना कोई ईगो था,
ना कोई गुस्सा, बस दो लोग थे जो फिर से एक दूसरे को समझना चाहते थे। कुछ साल बाद अब उनका अपना घर था, एक छोटा सा बच्चा भी। राहुल अब भी काम में व्यस्त रहता था, लेकिन हर दिन थोड़ा समय रीना के लिए जरूर निकालता था। और रीना अब हर छोटी बात पर नाराज नहीं होती थी। दोनों ने सीख लिया था, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, समझने का नाम है। अंत में रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें तोड़ दिया जाता है जब हम सुनना बंद कर देते हैं और समझना छोड़ देते हैं। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस छुप जाता है। थोड़ी सी कोशिश और वो फिर से मिल जाता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो याद रखना, रिश्ता बचाने के लिए सिर्फ एक कदम काफी होता है। बस वो कदम ईगो से बड़ा होना चाहिए।